8:30 बजे के आसपास सूचना मिली, बेटी आई हमारे पास, मामी फटाफट आओ जल्दी से, मम्मी जल गई है। ये पीछे कमरे में, बीच वाले कमरे में गई है, इसने वहाँ आग लगाई है। कैसे लगाई है मेरे को नहीं पता। वो मुझे हमेशा यही बोलती थी कि मेरी सास मुझे बहुत दुखी करती है और मुझे वीडियोस भी दिखाती थी उसकी सास उसमें उसे मारती थी, रात भर चिल्लाती थी। लास्ट 2-3 महीने पहले मैंने ही उसे बोला, 4 महीने पहले मैंने कहा देखो दीदी मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि पैसों से कभी कुछ नहीं होता। हद से ज़्यादा झगड़े थे, हद से ज़्यादा झगड़े थे। कोई यकीन भी नहीं करेगा इतने झगड़े थे, इतनी गंदी गाली दी है कोई यकीन भी नहीं करेगा। 9:15 बजे गुड़िया का फोन आया, मम्मी जल गई, आ जाओ। कि हमेशा इनकी सबकी अपने देवर की और सास की हमेशा वो परेशान करते थे, ये इसको निकालना चाह रहे थे बस यहाँ से। ऐसे कह सकते हैं जो अपनी सास के लिए खाना बनाने आई है वो खुद जलने आएगी। अभी तो सास ही बताएगी ना कैसे कांड किया उन्होंने। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज दावा किया जा रहा है, परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी बेटी को जो है जलाकर सास ने मार दिया। अभी इस मामले में कितना सच है इस अभी हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि परिजनों का कहना है कि सास और देवर का जो झगड़ा लगातार चलता था। आज महिला अपनी सास के लिए दूसरे घर पर, यानी जो खुद किराए पर रहती थी, अपनी सास के लिए खाना बनाने सुबह आती है और उसी दौरान उसके सास के द्वारा उसको जला दिया जाता है। ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया। अभी सत्य है या नहीं, अभी इस मामले की पूरी जांच हो रही है। महिला से आपका क्या? मेरी रिश्ते में बहन है, वो मौसी की लड़की है। रिश्ता मैंने ही कराया था, मैं यहीं पास में रहता हूँ 30 साल से। जब आपको कितने बजे सूचना मिली कि इस तरीके? हमारे को 8:30 बजे के आसपास सूचना मिली, बेटी आई हमारे पास, मामी फटाफट आओ जल्दी से, मम्मी जल गई है। कॉल करके बताया था या फिर? नहीं, मौके घर पे है। घर पे आके उसने जोर से बजाया, आके बताया कि मम्मी मर गई है। हस्बैंड का इस पूरे मामले में क्या कोई? बहुत अच्छा नेचर है हस्बैंड का और इनका बहुत अच्छा, आपस में बहुत अच्छा प्रेम है। बच्चों का भी, चारों का आपस में मिलजुल के रहने वाले हैं। सिर्फ इन्होंने, इनकी माताजी ने और एक छोटा भाई है देवर, उन्होंने तंग कर रखा था। लाते मार के निकालते थे घर में से। 4 महीने पहले मैंने उनको मकान दिलाया किराए पे। वो सुबह यहाँ खाना नाश्ता बनाने आई है और जला के मार दिया। जैसे घर में झगड़े होते थे, कोई पुलिस के FIR वगैरह कभी कंप्लेंट? कई बार पुलिस आई है यहाँ, पुलिस आई है कई बार। पहले उसको दीवार में मार के तंग किया है, गालियाँ बक्के धक्के मार के। क्या कहते थे? मकान हड़पना चाह रहे हैं बस, मकान के लिए। जब आप अलग रहने लगे तब भी अभी भी मकान में हिस्सा नहीं देना चाह रहा था बस। तो ये पूरा मामला आपने देखा कि आखिर क्या रहा। जो 53 साल उम्र बताई जा रही है मृतक महिला की, नाम संगीता है, और बता रहे थे परिवार में कलह चलती थी। पर वास्तव में क्या घटना के समय हुआ कि मौके पे सिर्फ सास और बहू घर में मौजूद थे। हालांकि अभी सास ने कहा कि उनका कोई एनरोलमेंट नहीं है, पर परिजनों का आरोप है कि महिला को मारा गया है, जलाकर मारा गया है। मृतक महिला की क्या लगते हैं आप? मैं उसकी कज़न सिस्टर हूँ, मेरी बुआ की लड़की है। क्या हुआ था? आज तो मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ था, बट मुझे इतना पता है वो इतना गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। वो मेरे पास आती थी, वो हमेशा, मैं यहीं पास में रहती हूँ, वो मुझे हमेशा यही बोलती थी कि मेरी सास मुझे बहुत दुखी करती है और मुझे वीडियोस भी दिखाती थी। उसकी सास उसमें उसे मारती थी, रात भर चिल्लाती थी, उनको रात को भी सोने नहीं देती थी। वो हमेशा उसकी सेवा करती आई है, हमेशा इतने सालों से उसकी सेवा करती थी। उसके बाद भी उसकी सास उसे मारती थी और चिल्लाती थी, उसके बच्चों को भी मारती थी और घर में कलेश करती थी। जब मर्जी पाइप काट देती थी, कुछ भी कर देती थी। पाइप काट देती थी? कोई भी, नाली के पाइप काट दिए, बर्तन उठा के फेंक दिए, तोड़ा फोड़ी कर दी। उसके साथ ये सब करती थी। वो मुझे मेंटली दिखाती। मैंने उसको बोला था, मैंने कहा अगर मेंटली, बट उसके जो देवर थे वो कहती थी कि वो नहीं मानते इस चीज़ को और वो नहीं वो करते, तो वो उसी का सपोर्ट करते थे। और प्रॉपर्टी के चक्कर में वो सब मुझे नहीं पता क्या था। मैंने उसको हमेशा यही समझाया। फिर मैंने अभी लास्ट 2-3 महीने पहले मैंने ही उसे बोला, 4 महीने पहले मैंने कहा देखो दीदी मैं आपसे छोटी हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि पैसों से कभी कुछ नहीं होता। दादी के पास हो रहा था, दादी अकेले नहीं रहनी चाहिए, ये बात है। तो ठीक है, मैं वहाँ से वो आई खटखटाते हुए, उन्होंने बोला कि तू ना ऐसा कर, बुआ के घर जा, बुआ रहती है 4-5 गली दूर। ठीक है, मैं स्कूटी निकाली, मैं गया। अब वहाँ तक गया हूँ, रास्ते में एक जगह रुका हुआ था, फिर वहाँ पहुँचा, वहाँ तक पहुँचा, बहन से बात ही कर रहा था, वहीं पे ही है वो अभी फूफा जी और बुआ। फिर वो अचानक से फ़ोन आ गई, मम्मी मर गई। अच्छा, जब आप गए थे तो दादी क्या कर रही थी? दादी कुछ नहीं, अपना सब नॉर्मली लग रहा था मुझे। कुछ लड़ाई होती है तो कोई रुकता भी है, नॉर्मल सब लग रहा था। मैं चला गया, मतलब क्या हो गया, देख वहाँ पे रिश्तेदारी हैं। पहले मम्मी ने आपकी कभी ऐसा कदम उठाया?
नहीं घर में झगड़े अक्सर होते रहते थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब इस तरीके की कोई घटना? नहीं, हद से ज़्यादा झगड़े थे, हद से ज़्यादा हद से ज़्यादा झगड़े थे। कोई यकीन भी नहीं करेगा, इतने झगड़े थे, इतनी गंदी गाली दी है, कोई यकीन भी नहीं करेगा। मृतक महिला उनके क्या लगते हैं? मैं उनका ये नंदोई लगता हूँ। नंदोई लगते हैं। क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी थी आपको? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया? महिला ने कभी बताया था आपको, जो ननद है उन्होंने? हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, अभी एक ब्रदर कह रहे हैं कि वो सास ने लगा। हमें कुछ नहीं पता। हमें कुछ नहीं पता। कहाँ से आए वैसे आप लोग? गुड़गांव से। कितने बजे घटना की जानकारी मिली है? 9:15 बजे गुड़िया का फोन आया, मम्मी जल गई, आ जाओ। इससे रिश्ता मैंने कराया था इसका, मैंने कराया था इसका रिश्ता। मैं दोनों तरफ से हूँ, पर इनसे ये मेरी आंटी लगती है एक तरफ से, तो मैं इसको माँ ही मानती थी। तो इधर ये संगीता थी, मैंने रिश्ता बता दिया, करवा दिया। इन्होंने महीने 2 महीने बाद ही मेरा घर में आना जाना मेरा तो बंद कर दिया, क्योंकि वो बताती थी कि मुझे परेशान करते हैं, भाई लड़ते हैं मेरे से, तो मैंने आना जाना बंद कर दिया। मैंने कहा लड़की सुखी रहे, रिश्ता हो गया, कोई तो निमित्त बनता ही है, मुझे क्या करना उसके घर में इंटरफेयर करके। ठीक है, अच्छा हो, खुश रहे। पर बाकी हमेशा इनकी सबकी अपने देवर की और सास की हमेशा वो परेशान करते थे, ये इसको निकालना चाह रहे थे बस यहाँ से। ऐसे क्या संबंध है आपका? मेरी रिश्तेदारी में साली लगती है। साली है, तो आप कह रहे हैं कि उनको जलाया गया, कैसे कह सकते हैं इसे? ऐसे कह सकते हैं, जो अपनी सास के लिए खाना बनाने आई है वो खुद जलने आएगी। आप कुछ समझदार हैं, आप सोचिए जरा। सास से बात हुई तो सास का कहना है कि वो आपने जिस तरीके से बताया था कि किचन में हुई है पूरी घटना, पर सास का कहना है कमरे में हुई घटना। सास किचन में थी, चाय बना रही थी। अभी तो सास ही बताएगी ना कैसे कांड किया उन्होंने। 12 साल से मेरी जो चाचा है ना, मेरी दादी, उन्होंने कलेश करा है, मेरी माँ की ज़िंदगी हराम करी है उन्होंने। रोज़ बोलते थे ये बनाओ वो बनाओ, अब वो बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, और बोलते थे 3 बार आटा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मारती थी, खून निकालती थी हाथ से, कपड़े फाड़ दिया है। तो पिताजी कुछ नहीं कहते थे? पिताजी कुछ नहीं करते थे। पिताजी ये रहे, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। वो फिर भी कुछ बोल देते थे कि बोलते कलेश ना हो, वो बोलते थे कि मेरा घर है ये, बोलते थे। फिर मतलब अब मतलब सुबह मैं वहाँ सो रहा है, कोई यहाँ सो रहा है, वो चुपचाप आ गई, पता नहीं इतना कलेश। आज सुबह खाना 12 साल कलेश करे। आज सुबह जब खाना बनाने कोई साथ नहीं आया था? कोई कुछ नहीं, बस दादी थी और मेरी मम्मी थी। आज सुबह क्या हुआ था? सुबह ही आई है अकेली। इसका बेटा मेरे पास सो रहा था, किसी ने कहा था मम्मी को अकेले मत छोड़ा करो, तो मैं ऐसे कह देती थी आकाश आ जाए वो ही ज़्यादा अच्छा है। आकाश आके सो गया, वो सो ही रहा है, इसने आके जगाया। मैंने देखा संगीता आई है, मैंने खुश होकर ऐसे ही कहा, मैं संगीता तुम आ गई। मैंने रसोई में घुस गई, ये पीछे कमरे में, बीच वाले कमरे में गई है। इसने वहाँ आग लगाई है, कैसे लगाई है मेरे को नहीं पता। जब ये वहाँ से निकली तो रसोई में लगाई है आग? नहीं, रसोई में नहीं, कमरे में, बीच वाले कमरे में गई थी ये। फिर मैंने यहाँ पे आके शोर मचाया है लोगों को कि इसको बचाओ, देखो आग लग गई, आग लग गई। ये मेरे पास सो रहा था पोता, इसको जगाया है उसने, इसको जगाया है, जगा के भेजा है स्कूटी लेके। कहाँ भेजा है, मेरे से इससे क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। एक मिनट ही बात हुई होगी उसकी, बस उसने जाके अंदर कमरे में ये कांड कर। अभी हमने मृतक की सास से बात की, उन्होंने बताया कि कमरे में जाके आग लगाई। हालांकि परिजनों का, महिला के परिजनों का यानी कि मायके पक्ष का कहना है कि महिला को उसकी सास ने आग लगाई, पर सास का कहना है कि महिला जो है खुद से आग लगाई। पता नहीं किस तरीके से उसने आग लगाई, और जब महिला की सास ने उसको देखा तो वो चिल्लाने, गली में आके शोर मचाने लगी। बता रहे हैं मृतक महिला की सास के पास उसका पोता भी सोया हुआ था, और पोते को महिला ने किसी काम से बाहर भेज दिया। अब पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पे जांच की जानी चाहिए, पता किया जाना चाहिए आखिर क्या हुआ था, और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।